हम गुरु गोविंद सिंह हमू नानक अस, हमू रतन जोहर हमू माणक अस। साची बाणी मिठी तार, जिन पीती तिस मोख द्वार। सिफती रता सद बैरागी, जूए जन्म नारे। को नानक सुन पर तर जोगी, खीवा अमृत तारे। जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नाम मन मंत। तन से नानका, पूरन सोई संत। 261 अंक जी। 261 गुरु गरीब नवाज बख्शिश कर रहे हैं। 54 नंबर सलोक ते पौड़ी अज की लड़ी च गुरु पातशाह ने साड़ी झोली च पाए हैं। आओ सांझ करते हाँ। सलोक ते पौड़ी के अंदर अखरां दे उत्ते एक विचार दिता है। अखरां दी तारीफ की है, अखरां दी सिफतो सलाह की है। अखर सारे ही महान ने, अनेक अनेक लिपियां ने। ये हिंदुस्तान के अंदर ही 14 लिपियां ने, करीबन 14-15 लिपियां ने सिर्फ हिंदुस्तान च। एक लिपि च किन्ने प्रकार की भाषा है, हिसाब ही कोई नहीं। जिन्हों गुरमुखी लिपि के, गुरमुखी लिपि जी अगर देख लो तो अनेक प्रकार दियां भाषावां ने। पंजाबी अनेक प्रकार की भाषा है, एक प्रकार की नहीं है। जलंधर वाली पंजाबी अलग है, अमृतसर वाली पंजाबी अलग है, गुरदासपुर वाली पंजाबी अलग है पंजाबी सारी। रोपड़ की पंजाबी बिल्कुल अलग है, जिहड़ी रोपड़ीए बोलते हैं। तो मैं कई बार भाषा तो बंदे नूं पहचान लैना, ये पंजाबी बोल रहा तो किहड़ी जगह की पंजाबी बोल रहा है। तो फिर जिसलिए उन्होंने पूछीदा भी तुसीं फलानी जगह रहिंदे हो, कहंदे हाँ जी। फिर वो पूछते तुसीं तुहानूं कियों पता। मैं कहा तुहाडी बोली तो पता चलिया कि तुसीं बोल तो पंजाबी रहे हो, पर यह पंजाबी रोपड़ की पंजाबी है, जां अमृतसर की पंजाबी है, जां गुरदासपुर की पंजाबी, जां लुधियाना जलंधर, ये अलग पंजाबी। सिर्फ पंजाबी भाषा ही अनेक रूप धारण करती है, पर लिपि कोई है, गुरमुखी लिपि। इस तरह ही देवनागरी लिपि, जिहदे च अनेक अनेक भाषावां ने। सियाणे कहंदे ने 10 मील तो बाद भाषा बदलती है, अल्फाज बदलते हैं, पर 10 मील तो बाद भाषा बदलती है, लिपि नहीं बदलती है। लिपि होंदी अखर, भाषावां अलग होंदियां ने, पर लिपि एक अलग चीज़ है। जिवें कश्मीर दे विच एक भाषा बोली जाती है, उन्होंने कहते हैं कोशर। कोशर भाषा, कोशर नाम है भाषा का। जिवें पंजाबी भाषा ना उहदा नाम कोशर है। वो सिर्फ प्योर कश्मीरी बोलते हैं, जिहड़ा कि मुसलमान तबका है। उस भाषा नूं सीखण वास्ते लिपि जिहड़ी है वो उर्दू है।
जद कि भाषा कोशर है पर लिपि जिहड़ी है वो उर्दू की ली गई है। इस तरह होर भी अनेक लोकल भाषावां ने जिसका आम बंदियां नूं नहीं ज्ञान है। जदों असीं पछड़े हुए इलाकिਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ तो बड़े हैरान ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि वो बड़ी अजीब भाषा बोलते हैं। उन्होंने अपनी एक लोकल भाषा है, चाहे वो लिपि कोई भी आती हो। तो गल लिपि की नहीं, लिपि तो किसी जगह भी इस्तेमाल हो जाती है। तो जिहड़ी लिपि जिस भाषावां दे विच लोग आम तौर पर वरतते हैं वो सब नूं आम पता है। मैं अर्ज करे सी सिर्फ हिंदुस्तान की ही अगर लिपियां की गल करो तो 15 लिपियां तो सिर्फ हिंदुस्तान विच ही हैं। और किन्ने होर लोकल भाषावां विच बोलण वाले लोग ने। हुण हरियाणी भाषा जिहड़ी बोलते हैं हरियाणे वाले, की भाषा है? भाषा है ना, कोई तो भाषा है ना, पर वो लिपि नहीं, लिपि इको ही है। चाहे उन्होंने हिंदी चो करते हैं चाहे पहले पंजाबी च करते सी। इत्थे गल जिहड़ी गुरु पातशाह कर रहे हैं वो लिपि की गल कर रहे। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह अनेक भाषावां का ज्ञान रखता है पर लिपि गुरमुखी है। भाषावां इहदे च अनेक ने। अंग्रेजी लिपि सब तो घट अखर ने 26 अखरां की कोई भाषा होंदी है, अधूरी भाषा 26 अखर अंग्रेजी जो असी बोलते हैं। पर इसका प्रचार इतना किया गया कि सारे संसार ने इनू अपना लिया, जबकि ये बहुत सारे अखर है ही नहीं। दिल्ली लिखना हो तो डी ना लिखे जाता, डेली। दिल्ली बोलिया ही नहीं जाता अंग्रेजी ते, डेली बोलिया जाएगा, दिल्ली। इस तरह बहुत सारे अखर ऐसे ने दो मिला के इस भाषा का प्रयोग होता है। रोमन लिपि लिपि जिहड़ी है ये महान भाषावां नूं इकट्ठा करदी है और उसका संसार नूं ज्ञान देंदी है। जदों कोई भी संसार दे विच लिपि का जन्म नहीं सी होया, अदों कोई भाषा भी नहीं सी बोलता बंदा। जिवें जानवर ने वो की भाषा बोलते हैं, वो भी किसी नूं मम्मी डैडी कहते हैं, माता पिता कहते हैं। वो भी किसी नूं भैन भरा कहते हैं, मामा ताया चाचा, उन्हां च है कुछ। एक विचारण योग गल है। इस तरह बंदा भी बिल्कुल उस तरह ही जीवदा सी आदि मानव, जिवें बाकी जीवते हैं जानवरों की तरह। ये कोल कोई भी भाषा नहीं सी ते भाषा बाद विच बनी इशारियां की भाषा। हुण भी असी इशारियां की भाषा वरतते हाँ, क्योंकि ये बाणी खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। इस वास्ते ये उत्ते विचार गुरु साहब दे रहे हैं। लास्ट विच पूरा तत्त निचोड़ पेश करते हैं। तो लास्ट जिहड़े श्लोक छंद होंदे ने उन्हां च हुंदा है इशारियां की भाषा। जिवें अज भी असी वरतदे हां, पर ये इशारियां की भाषा अदों सी जदों कोई भाषा नहीं सी, कोई लिपि नहीं सी। रोटी खानी है इदां कर लिया, पानी पीना है इदां कर लिया, नहीं पीना इदां कर दिते, बुलाने किसी नूं इदां कर लिया, भेजो इदां करता। ये सारे इशारे ने, अनेक अनेक इशारे ने जो अज भी बहरियां ते गूंगियां नूं इशारियां की भाषा सिखाई जाती है। गुरु पातशाह इत्थे अखरां की तारीफ कर रहे हैं। कहते अखर दे विच सब कुछ बंद कीता है, सारा ज्ञान ध्यान।
ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਖਰੀ ਅਗਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਹੁ ਬਚਨ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਨਾਮ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ। ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਖਰੀ ਬੋਲ, ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਉਠੀ ਹੈ ਮਸਤਕ, ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ। ਅੱਛਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਰੱਬ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਵੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਖੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਆਹੀ ਥੋੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਮਾਂ ਘਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਤ ਸਮੁੰਦੇ ਮਸ ਕਰੂੰ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ, ਮੈਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। 7 ਸਮੁੰਦੇ ਮਸ ਕਰੂੰ, ਕਲਮ ਕਰੂੰ ਬਣ ਰਾਏ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ। 7 ਸਮੁੰਦੇ ਮਸ ਕਰੂੰ, ਕਲਮ ਕਰੂੰ ਬਣ ਰਾਏ। ਬਸੁੱਧਾ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਕਰੂੰ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਖਰ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ 52 ਅੱਖਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ 52 ਅੱਖਰੀ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਪੱਟੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਅੱਖਰ ਨੇ, 52 ਅਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਇਨ ਹੀ ਮਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ 52 ਅੱਖਰ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਗਰ ਲਓ, ਸਿੱਧੇ ਲਓ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 35 ਅੱਖਰ। 35 ਅੱਖਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ 35 ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਖਰ ਉਹ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੱਸੇ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਬਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ?
क्योंकि कुछ फारसी के लफज ऐसे ने ਜਿਹੜੇ कि बिंदी सहित बोले जाते हैं, तो उन्होंने पूरा करने वास्ते विद्वानों ने कुछ पंजाबी के अखर ऐसे ने जिन्होंने बिंदी नहीं लगती पर वो थले लगाएगी। गुरु ग्रंथ साहब जी बाणी चो बिंदी वाले अखर नहीं है, पर पंजाबी भाषा के भी जिसले उसका प्रयोग होंगे तो वो अखर है ने। सस्सा ससे नूं बिंदी ला के शशा शशा बोलिया जाता, जजे नूं बिंदी ला के जजा बोलिया जाता है। इस तरह मैं समझना 35 अखर वो ने तो 5 अखर होर बिंदी वाले लगाओ, बन गए 40 अखर हो गए। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 मात्रा लगाओ होर, हो गए 52 पूरे, 52 अखर हो गए पूरे। मात्रा भी लगाओ, क्योंकि मात्र जिहड़ी है, मात्र नूं तुसीं अद्धा अखर कह लो, क्योंकि मात्र जिहड़ी है वो आवाज़ देंदी है ते अखर दे रूप नूं बदलदी है, नहीं तो ਉਹਦੇ बिना गल नहीं बनती है। तो आओ आपां हुण इस बाणी नूं कबीर साहब दा श्लोक वचन चल रहा सी। 52 अक्षर लोक त्रै सब किछ इन ही माए। कबीर साहब कहते इन्हां 52 अखरां जी सब कुछ है। जिते जाओगे जिस धर्म नूं जिस मत नूं मर्जी पढ़ लो, इन्हां 52 अखरां दे राहीं तुहानूं वो रब दा ज्ञान दे रहे हैं, संसार दा भी दे रहे हैं। जो भी पढ़ना है 52 अखरां जी सब कुछ आ जाएगा। 52 अक्षर लोक त्रै सब किछ इन ही माए। अगे एक गल बड़ी कमाल दी कहते कि ये अखर खिर जाएंगे, ये अखर खत्म हो सकते हैं। इसलिए सानू भगतां नूं रब दे प्यारिआं नूं पहरा देण दी लोड़ है कि ये जिहड़े कीमती अखर ने ये उस तरीके नाल सेम टू सेम बने रहन। अज RSS की एक शरारत है कि गुरु ग्रंथ साहब जी के अखरां नूं चेंज किया जाए, बदलिया जाए। उन्होंने बहुत बड़ी शरारत है। ब्राह्मणिज्म बहुत शरारती रहा है, वो किसी की तरक्की नूं बर्दाश्त नहीं करता। तो उन्होंने शुरू तो ये शरारत रही है कि किसी तरीके नाल बाणी नूं किसी तरीके नाल बदलिया जाए। ਉਹਦੇ सानू गुरसिखां नूं बंदगी करके पहरा देने की लोड़ है भी ऐसे कौन लोग ने जिहड़े मनुखता के दुश्मन ने, धर्म के दुश्मन ने, ते उन्हां नाल निपटिया जाए, उन्हां नूं नेस्त तो नबूद किया जाए। जो कि आत्मा के दुश्मन ने, मनुखता के दुश्मन ने, समाज के दुश्मन ने, संसार के दुश्मन। उन्होंने ये शरारत होंदी है। आप जी नूं पता होगा कि एक पुरुष ने पिछे जे गुरु ग्रंथ साहब जी की जिहड़ी बाणी सी उहदे विचों जिहड़े मात्रा हैगियां ने उन्हें कढ़ दित्तियां जो कहंदा फालतू ने। जिवें सोच है सोचना भी सोच दे सिहारी लगी है, सोच है सोच ना हो, उत्थे कहंदा सिहारी बोली नहीं जा रही, इहनूं कढ़ो। उन्हें पूरा जपजी साहब जिहड़ा सी वो लिखिया सी। बाद भी सियाणे पुरुषों ने उन्होंने समझाया कि मूर्खा तू बाणी दे विच अमेंडमेंट करने वाला कौन होना है? ये गुरुआं दी बाणी है, ये जिहड़े अखर मात्रा लिखियां ने उन्हों का कोई मीनिंग है, वह मीनिंग उन्होंने दस्या गया, फिर भी वह मनता नहीं सी। इसलिए कबीर साहब कहते भी ये अखर खिर जाएंगे, ये अखर मिट जाते हैं एक दिन, क्योंकि ये अखर मनुख की घाड़त है। मनुख ने बनाए ना अखर। ये गल वक्री है कि क्या गया जी वेद जड़े ने वो देव पातशाह देवतियां दे उतरे ने, वो सीधे रब तो आए ने। उधर कुरान शरीफ वाले ने भी कहा कि जेड़ा कुरान शरीफ है वो उपरों उतरिया हुआ है। कुरान शरीफ के अंदर ज्ञान उपरों उतरिया हुआ है, वेदां का जिहड़ा ज्ञान है वो उपरों उतरिया हुआ है, लेकिन वो जी अखर भी उपरों उतरे ने, ये समझ तो बाहर की गल। अखर तो मनुखी भाषा है, ये तो मनुख ने बनाया। हाँ, मनुख नूं रब ने ज्ञान दिता, रब ने मनुख दे राही वो अखर सृष्टि च उतारे, यह कह सकते। यह तो गल मनण योग है। जे को जी रब ने आप ही आके उन्होंने अखरां नूं कीता ते उस समय तो बाहर है, वो गल जचदी नहीं। कबीर साहब कहते ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इन में ना आए।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਪਤ ਬਾਣੀ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏंगे, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। हे प्रभु, असी आए शरनागति बन के। शरनागति होंदे जिहड़ा शरण मंग रहा होवे, टेक मंग रहा होवे, आसरा मंग रहा होवे। असी शरनागति बन के आए। हे किरपा दे निध, किरपा दे खजाने, दया दे घर, दयाल 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 मने दया दा घर। हे दया दे घर, हे किरपा दे खजाने, असी प्रभु शरनागति बन के आए तेरे कोल। आए प्रभ शरनागति। शरनागति का अर्थ ही घोर होंदा है, जिहड़ा चारे पासों लुटिया कुटिया जाए। जदों सन 47 च लोग आए सी तो उन्होंने कहते सी ये तो बेचारे शरणार्थी शरनागति हैं, ये तो शरनागति हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ तो भाई वीर सिंह ने कहा वो अखर है नाम, तो वो अखर है जाते एक ओंकार। ये उत्ते अलग अलग विद्वानों की विचार है वो अखर केड़ा है। भाई साहब सिंह ने अखर का अर्थ किया रब, भी एक अखर जिहड़ा है भाव कि एक रब जिहड़ा है वो मन च वस जाए तो यह नानक फिर होत निहाल, फिर निहाल हो जाइए, खुश रहिंदा बंदा, प्रसन्न रहिंदा। उन्होंने अर्थ किया कि जिहदे मन विच रब दा वास है, रब दी याद है, वो हर वेले खुश रहिंदा, प्रसन्न चित रहिंदा। ये अखर बड़ा गूढ़ अर्थ है जो भाई साहब सिंह ने किया है। भाई वीर सिंह ने यह अर्थ किया कि एक अखर का मतलब है नाम, ते जां फिर एक अखर का अर्थ है एक ओंकार। उन्होंने अर्थ किया तो मैं अपने तरीके नाल इसनूं अर्थ विच इंज लांगा, एक अखर जिहड़ा है वो अखर ही नाम है। नाम पहले अखरां च मिलता है तो अखरां च नाम वाहिगुरू मंत्र मिलता है। वाहिगुरू मंत्र जिहड़ा है वो अखर अंदर जाएगा। पहले उहदे तीन रूप आप जी नाल साझे कीते सन कि गुरमंत्र जिहड़ा है वो नाम है। पहले वो बनेगा जाप, फिर वो बनेगा सिमरन, फिर वो बनेगा लिव। ये सिमरन दे ये जाप दे जिहड़ा नाम है, नाम दे तीन रूप ने। असी कई वारी कहने जी आओ सिमरन करिए, ये असी वैसे गलत लफ्ज बोलते हैं, आओ सिमरन करिए। सिमरन अलग चीज़ है। सिमरन का अर्थ है याद। आओ रब जी नूं याद करिए। कहते तो असीं यही पे हाँ भी आओ याद करिए, सिमरन करिए, पर याद बड़ी महान चीज़ है। असीं ये कह सकते हैं भी आओ जाप करिए, क्योंकि असीं जाप कर रहे हैं।
जाप का मतलब गुरमंत्र का रैपूटेशन, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सिर्फ गुरमंत्र जरा जाप। उस तो बाद जाप सिमरन जदों बनता है ना, फिर पुकार बनती है, फिर पुकारदा है, फिर वो खाली वाहिगुरु नहीं कह रहा, फिर वाहिगुरु किसी को बुला रहा, कोई वाहिगुरु नाम है, कोई गुरु ने वो नाम वह रखे, उसके अनेक नाम ने, गुरु ने कहा भी इस नाम नाल उन्होंने बुलाओ, कहते वाहिगुरु 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 वाह जियो, उन्होंने बुला रहे। जदों उन्होंने बुलान लग पैंदे, पुकार बन जाता है गुरमंत्र, वो हो जाता सिमरन, याद बन गई। पर जिसले दी लगन बन जाती है, बहुत गहरी चली जाती, फिर हो जाती है लिव, फिर संबंध जुड़ जाता। इस तरह है, ये है, ये तीन चीज़ों एक अखर कहा गया है। पहला गुरमंत्र का जाप है, फिर गुरमंत्र ही बाद विच सिमरन बन जाता है, फिर गुरमंत्र ही लिव बन जाता है। ये है एक अखर, ਜਾਂ ਇਹ कह लो एक अखर नाम है गुरमंत्र। गुरमंत्र जिहड़ा है वो जिसले मन च वसदा है, क्योंकि रब पहले नाम रूप च वसदा है, उंज तो रब है ही है साडे अंदर, नाम रूप च जदों प्रवेश करता है, जिहदे अंदर हुंदा है हे नानक, वो निहाल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इस तो अगे फिर वडियाई कर रहे हैं, अखरां की गल दस रहे हैं। पौड़ी इत्थे अखर का अर्थ भी भाई साहब सिंह ने हुक्म किया है। अखर में त्रिभवन प्रभ धारे, भाई वीर सिंह ने अखर का अर्थ अखर ही किया है, जिन्होंने उर्दू च कहते हरफ। साहब कहते हैं भी अखर में त्रिभवन प्रभ धारे, त्रै भवन जिहड़े ने ये भी अगर रखे ने तीन अखरां च, त्रै भवन जिथे असीं रह रहे हैं, साडे तो जो उपर ने, साडे तो जो थल्ले ने, तीन भवन बने, त्रै भवन। ये अखर दे विच ही प्रभु ने सारे थापे हुए ने। इन्हां विच भी कोई खास तरह के अखर ने, अखरां नाल ही तो पता चल रहा है, सारे अखर बोल रहे हैं ना अपने अपने। उन्होंने क्या हुक्म दे विच धारे ने अखर भाई साहब सिंह ने। मेरा ख्याल है कि हुक्म की गल इत्थे नहीं है, विचार है अपना अपना, पूरन कोई नहीं है। जो जो उहदे चों कोई प्रसाद लै लै, उहदी अपनी अपनी गल है, वो की लैंदा। मेरा ख्याल है हुक्म की गल नहीं चल रही, अखरां की गल चल रही है। अखर दे विच ही तीन भवनां दे लोक जिहड़े ने वो अखर बोल रहे हैं, कोई भाषा बोलते हैं, रूहां भी कुछ बोलदियां ने, उन्होंने एक भाषा है, चाहे देव रूहां ने, चाहे दानव रूहां ने, ते चाहे मानव रूहां ने। अखर कर कर वेद विचारे, अखर ही जिहड़े हन वेदां दी विचार जिहड़ी है, वो अखर करके, अखर बना बना के वेदां दा उचारण होए, वेदां दी विचार हुई। भाव कि वेदां दी विचार भी अखर बना के हुई, अखरां च हुई है। अगर अखर ना होंदे तो वेद ना होंदे। वेदां वेद भी तो अखर ही है, और की है। ठीक है, वो अखर संस्कृत है, पुरानी भाषा है, पर है तो अखर। अखर शास्त्र सिमृत पुराना, सिमृत अखरां दे विच ही शास्त्र ग्रंथ ने, शास्त्र छे शास्त्र ने। छे शास्त्र का मतलब छे रस्ते रब तक पहुँचण दे। हिंदुस्तान के अंदर छे शास्त्र ने, उन्होंने दे महान रस्ते ने रब तक पहुँचण दे, जिन्होंने असीं पढ़ते छे घर, छे गुर, छे उपदेश। वो छे अलग शास्त्र ने, छे रचैता अलग ने। अजे उन्होंने पता नहीं ये सतवां भी शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ये भी एक रब का राह है। इस तो पहले जिहड़े ने छे शास्त्र ने।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਿਮਰਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਮਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਹਿਰੀ ਯਾਦ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਮਰਿਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਪੁਰਾਣ, ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ। ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸਿਮਰਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਿਆਨਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਦ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਥਨ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਵਖਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਭੈ ਭਰਮ। ਅੱਖਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੈ ਭਰਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੈ ਭਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖਲਾਸੀ। ਭੈ ਭਰਮ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਰਮ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਭੈ ਵੇ ਨਾ, ਭਰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਭਰਮ ਪਾਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਢੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਭੈ ਭਰਮ ਦੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਸੁਚ ਧਰਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ, ਅੱਖਰ 'ਚ ਕਿਰਤ, ਅੱਖਰ 'ਚ ਸੁਚ ਧਰਮ। ਲਾਸਟ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਅੱਖਰ 'ਚ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਰੱਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਨਿਰਲੇਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੇਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਲੇਪ। ਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਲਪਟਾਏ ਮਾਨ, ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਪਟਾਏ ਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਉਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਝ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ 'ਚ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਪੌੜੀ। ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਤਿਰਭਵਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ, ਅੱਖਰ ਕਰ ਕਰ ਵਿਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਅੱਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਿਆਨਾ। ਵਖਿਆਨਾ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਵਖਿਆਨਾ। ਅੱਖਰ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਭੈ ਭਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਸੁਚ ਧਰਮ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।